हेलो फ्रेंड्स, आई एम गौरिका। तो आज की इस वीडियो से हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर द फन द हेड शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए ये स्टोरी शुरू करते हैं। मार्गी even wrote about it that night in her diary on the page headed 17th May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." तो उसका मतलब क्या है? इस स्टोरी में दो करेक्टर्स हैं। फर्स्ट इज़ मार्गी एंड सेकेंड इज़ टॉमी। मार्गी 11 ईयर्स की है और टॉमी 13 ईयर्स का है। तो ये स्टोरी फ्यूचर में लिखी गई है कि फ्यूचर में कैसे क्लासरूम्स होएंगे, कैसे टीचर्स होएंगे, कैसे लर्निंग होएगी आगे जाके और कैसे बच्चे उन चीज़ों को अडेप्ट करेंगे। तो ये स्टोरी 17 मई 2157 में लिखी गई है। मार्गी को डायरी राइटिंग का बहुत शौक था, तो वो अपनी डायरी में लिखती है ये चीज़। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट डेट है, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मार्गी अपनी डायरी में लिखते हैं, इट वॉज टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी ने एक रियल बुक फाउंड करी आज, ठीक है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी बुक थी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गी ग्रैंडफादर ने उनको एक बार बताया था कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने उनको बताते थे कि एक समय था, उनके समय में जो स्टोरीज़ थी दे वर प्रिंटेड ऑन पेपर। अभी तो ऐसे मार्गी के टाइम पे ई टेक्स्ट चलते हैं, उस समय पे वो स्टोरीज़ कंप्यूटर पे लिखी जाती है, कंप्यूटर पे होती है सारी चीज़ें। पर अब जैसे कि हम जैसे कॉपीज़ में लिखते हैं तो वैसे स्टोरीज़ होती थी। और मार्गी वॉज शॉक्ड एट दैट टाइम, ओके। और दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। उनने पेजेस को टर्न करा विच वर येलो हो गए थे क्योंकि वो बुक बहुत पुरानी थी। और क्रिंकली, जब हम किसी पेज को एक बार से फोल्ड करते हैं और फिर वापस से उस पेज को देखते हैं, थोड़े से क्रिंकल वो हो जाते हैं, जैसे समझ रहे हो, ठीक है। और फिर मार्गी को वो बहुत फ़नी लगा क्योंकि जो वो ई टेक्स्ट करते हैं, वो जो राइट करते हैं, तो उसमें जैसे मूव होती है टेक्स्ट। पर जो बुक्स थी, जो अभी वो बुक पढ़ रहे थे, उसमें कोई भी टेक्स्ट मूव नहीं हो रहा था, वो उसी पेज पे थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल, जैसे कि मैंने बताया, दैट वर्ड्स वर स्टूड स्टिल instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. "Gee," said Tommy, "what a waste." टॉमी ने गी बोला कि what a waste it is, इसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो टॉमी बोलता है कि अभी जो हम टेलीविज़न स्क्रीन पे मिलियंस ऑफ बुक्स है और भी प्लेंटी मोर, मतलब बहुत सी बुक्स है और बहुत सी चीज़ें हैं टेलीविज़न पे देखने के लिए, और वो मूव होती है। पर जैसे कि जो कि वो फैक्ट भी नहीं है, चेंज कर लेते हैं क्योंकि। पर जो बुक थी, द रियल बुक, वो तो एक समय पे लिखी गई थी जो कि एक ही जगह पे थी, ओके। फिर मार्गी बोलती है, सेम विद माइन, उसके साथ भी। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ओके। एंड ही वॉज 13, जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग बताया था कि ही वॉज 13 एंड शी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? मार्गी ने पूछा कि आपने ये बुक कहाँ से ढूंढी? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक।
उनने टॉमी ने बताया कि ही पॉइंटेड कि मैंने वहाँ से ढूंढी। व्हाट्स इट अबाउट? फिर टॉमी बोलता है स्कूल। मार्गी बोलती है मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल मतलब शोइंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस। ओके, कि जैसे मार्गी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि उसके टेस्ट में स्कोर्स बिल्कुल घटते जा रहे थे। तो मार्गी कहती है व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। स्कूल के बारे में क्या लिखना है? मार्गी को तो स्कूल पसंद ही नहीं था। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी। मतलब जो मैकेनिकल टीचर थे मार्गी के, वो उसको टेस्ट के बाद टेस्ट देते जा रहे थे जोग्राफी के, और जोग्राफी में मार्गी वर्स से वर्स होती जा रही थी। Until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. फिर उस समय पे काउंटी इंस्पेक्टर्स होते थे, होएंगे, मतलब ये फ्यूचर में लिखी गई है। तो काउंटी इंस्पेक्टर बोलते जैसे कि कोई भी मैकेनिकल उन चीज़ों जो रोबोट इनको पढ़ाते थे, तो अगर उस चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर्स होते थे। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. वो एक छोटा सा राउंड मैन था जिसका फेस रेड था और उसके पास पूरे बॉक्स था जिसके अंदर टूल्स और डायल्स एंड वायर्स थे, with dials and wires. Okay, he smiled at Margie and gave her an apple. उसने मार्गी को एक एप्पल दिया, then took the teacher apart. फिर वो टीचर को ले गए। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right. Okay, मार्गी चाहती थी कि वो उसको वो जोड़ ही ना पाए, वो ठीक ही ना कर पाए मैकेनिकल टीचर को, क्योंकि मार्गी को वैसे भी मैकेनिकल टीचर से प्रॉब्लम थी क्योंकि वो ज्योग्राफी में सही नहीं कर पा रही थी। तो उसके बाद एंड आफ्टर एन आवर्स और सो, बट 1 घंटे के बाद भाई वो वापस लेकर आ गए टीचर को, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगले। पहले ही वो बेकार लगता था मार्गी को, अब तो उसको और बेकार लगने लग गया टीचर। विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। एक बड़ी स्क्रीन के साथ जिसके ऊपर सारे लेसन्स दिखाते थे, जिसके ऊपर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। दैट वॉजंट सो बैड। द पार्ट Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper. तो उस समय में क्या होता है कि एक जो स्क्रीन होती थी उसके ऊपर मार्गी को एक मोस्ट ऑफ स्लॉट वेयर शी हैड टू, मतलब वहाँ पे बहुत स्लॉट होते थे उसके ऊपर। जैसे कि मार्गी को कल होमवर्क दिया है तो उसको आज उस स्लॉट में होमवर्क अपना पुट करना होता था, और टेस्ट पेपर्स। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न। उसको हमेशा पंच कोड में लिखने पड़ते थे जो कि टीचर ने उसको याद करवाए थे। व्हेन शी वॉज 6 ईयर, जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। जैसे कि अभी हमारी जो टीचर्स होती हैं तो उनको टेस्ट पेपर्स चेक करने में और मार्क्स बताने में समय लगता है क्योंकि दे आर ह्यूमन्स। ओके, पर मैकेनिकल टीचर एक समय पे उसको जैसे ही मार्गी ने टेस्ट दिया उसी समय टेस्ट का रिजल्ट उनके आ गया जाता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। ही सेड टू हर मदर। इंस्पेक्टर ने मार्गी को देख के स्माइल करा और उसके सर पे मतलब पैट करा। ही सेड टू हर मदर। उनने मार्गी की मदर को बोला कि लड़की का फॉल्ट नहीं है मिस जॉन्स। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटल टू क्विक। मतलब जो वहाँ पे ना क्या होता है, जो इनका जो उसमें होते हैं ना स्लॉट्स, मतलब जो इनका वर्चुअल टीचर होते हैं जो इनके, तो उसमें ना एक वो करा जाता है जो एज ग्रुप है इनका, जो ऐसे 1 ईयर के हैं, 10 ईयर्स के हैं, 11 ईयर्स के हैं, तो उसके अंदर वो सेट करा जाता है कि उसको बच्चे को उसी के हिसाब से पढ़ाया जाए। तो फिर उसके बाद उनने बोला कि आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गेड अ लिटल टू बिग। जोग्राफी सेक्टर ज़्यादा आगे का था
ज़्यादा जल्दी चल रहा था। दोज थिंग्स हैपन सम टाइम, क्योंकि वो एक वर्चुअल है तो बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर जाता है। आई शोड इट अप टू एन एवरेज 10 years old, उनने एक 10 years old के लेवल का उसको कर दिया। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑन ऑफर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड he patted Margie's head again. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. मार्गी को लगा कि उसको टीचर एटलीस्ट 1 महीने के लिए तो जाएंगे, क्योंकि उसको मार्गी को ऑलरेडी स्कूल पसंद नहीं था, ज्योग्राफी बिल्कुल पसंद नहीं थी। शी हैड बिन डूइंग वर्स एंड वर्स। ओके, जैसे कि फिर मार्गी सोच रही कि जैसे कि टॉमी के टीचर को भी 1 महीने के लिए ले जाया गया था, क्योंकि उसके हिस्ट्री सेक्टर जो था हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों ही लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर with very superior eyes, because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds of years ago. और टॉमी ने उसको वेरी सुपीरियर आई से देखा और बोला कि ये हमारी तरीके के स्कूल की बात नहीं है, स्टूपिड। ये बहुत साल पहले की स्कूल की बातें हैं जो कि बहुत पहले लिखी गई है। फिर he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago की बात है ये। Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. Margie को मतलब हर्ट हुआ, क्योंकि उसको नहीं पता था एक तो ऑलरेडी कि इसमें बुक में क्या लिखा है स्कूल के बारे में, टॉमी क्या रीड कर रहा है, और इस बुक में ऐसा क्या लिखा होगा कि वो ऐसे स्कूल में कौन से स्कूल में जा रहे हैं जो कि उनको स्कूल पसंद आ रहा है। और फिर देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। श्योर दे हैड अ टीचर, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। अब जब टॉमी ने बोला कि हाँ उनके पास टीचर थे, बट इट वॉजंट रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन, जैसे कि वो रोबोट नहीं है, वो एक इंसान थे, लाइक इट वॉज अ ह्यूमन। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अब मार्गी बहुत शॉक थी, हाउ कुड अ मैन, एंड शी आस्क्ड हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them question. फिर उनको बताता है मार्गी को टॉमी कि उसने जो टीचर होते थे वो उनको ऐसे बॉयज़ एंड गर्ल्स थे, उसको सारी चीज़ें बताते थे जो टीचर्स होते थे, और उनको होमवर्क देते थे, उनसे क्वेश्चंस पूछते थे। फिर मार्गी बोलती है मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ, कि एक इंसान कैसे इतना स्मार्ट हो सकता है। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो टॉमी बोलता है कि क्यों नहीं हो सकता, मेरे पापा भी एक जो टीचर होते हैं उतना ही जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच। Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. अब मार्गी को लगा कि कोई स्ट्रेंज मैन आके उनको घर पे पढ़ाते हैं। तो टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी बहुत तेज़ हंसा। You don't know much. And he said, you don't know much, तुम्हें कुछ ज़्यादा पता नहीं है। Margie, okay? The teachers didn't live in the house. टीचर घर में नहीं रहते थे। They had a special building and all the kids went there. कि कोई भी टीचर घर पे नहीं रहते थे, बच्चे घर पे नहीं आते थे, उनको एक स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ाते थे जहाँ पे सारे बच्चे जाते थे। And all the kids learned the same thing. तो मार्गी पूछे कि सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे। श्योर, इफ़ दे वर द सेम एज। अगर जैसे कि हम अभी अगर आप 11 ईयर्स के हो तो 11 ईयर्स के उससे पढ़ेंगे सारे बच्चे, जैसे कि 8th क्लास के बच्चे, समझ रहे हो। और अभी जैसे 15 या 16 ईयर्स के आप 11th क्लास में जाओगे तो 11th क्लास के सारे बच्चे उसी एज के होंगे, तो वो सेम टॉपिक पढ़ेंगे।
But my mother says a teacher has to be adjusted to fit my mind of each boy and girl. फिर मार्गी बोलती है कि मेरी मम्मी कहते हैं कि टीचर को एडजस्ट होना चाहिए, मतलब एक टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द इन द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, कि जिसकी जो नॉलेज लेवल है उसी के हिसाब से एक टीचर को पढ़ाना चाहिए। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, हर किसी बच्चे को उसके अलग अलग प्रकार से समझाना पड़ता है। Just the same they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. अगर आपको पसंद नहीं आया तो आपको बुक रीड करने की ज़रूरत नहीं है। I didn't like. मार्गी कहती कि मैंने ये नहीं बोला कि मेरे को ये बुक पसंद नहीं आई। मार्गी said quickly. मार्गी ने जल्दी से बोली चीज़। She wanted to read about those funny schools. They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie school. वो बोल रही थी कि मार्गी बोलती है फिर कि मेरे को भी फ़नी स्कूल्स के बारे में पढ़ना है। फिर जैसे ही वो बात कर रहे थे उसी के बीच में मार्गी की मम्मी बोलती है कि मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। मार्गी बोलते है कि अभी नहीं मम्मी। नाउ सेड मिस जॉन्स, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमस टू। अब अभी जैसे कि मार्गी जब कहते हैं कि मम्मी अभी स्कूल नहीं जाना, अभी स्कूल नहीं करना, पर मम्मी बोलते हैं कि अभी ही करना है और ये टॉमी के स्कूल का भी टाइम है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। फिर मार्गी टॉमी को बोलते हैं कि क्या मैं ये बुक आपके साथ आफ्टर स्कूल पढ़ सकती हूँ। मे बी, ही सेड नॉन्चलेंटली। He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. Maybe. टॉमी बोलता है कि शायद। He said nonchalantly. Nonchalantly meaning not showing much interest. इतना चीज़ को ऐसे इंटरेस्ट लेके नहीं बोला उसने कि शायद, मे बी। He walked away whistling. वो सीटी बजाते हुए निकल गया और डस्टी ओल्ड बुक उसके आर्म में थी, tucked beneath his arms. Okay. Margie went into the school room. It was right next to her bedroom. मार्गी का जो स्कूल रूम था वो उसके नेक्स्ट टू हर बेडरूम था, बिल्कुल बगल में लगा हुआ। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। मैकेनिकल टीचर उसका वेट कर रहे थे एज यूजल। एंड इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। सैटरडे संडे को उनकी छुट्टी होती थी, बाकी दिन मार्गी के जो टीचर थे, टॉमी के टीचर थे, जो सारे वर्चुअल टीचर्स होते हैं वो सेम टाइम पे आते क्योंकि रोबोट है वो। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर, क्योंकि उसमें मम्मी कहते कि छोटी बच्चियाँ सही से समझ पाती है अगर वो हर दिन रेगुलर आवर्स में पढ़े। द स्क्रीन वॉज lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. जब वो सोच ही रही थी तो वैसी स्क्रीन पे आता है कि आज का लेसन होएगा अरिथमेटिक लेसन, और जो कि है एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस पर। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। ऐसे उसके मैकेनिकल टीचर बोलते हैं कि कल का जो होमवर्क था तो उसको आप एक प्रॉपर स्लॉट में लगा दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए। मार्गी डिड सो विद अ साई। मार्गी ने सेम चीज़ करी। मार्गी ने अपना कल का होमवर्क स्लॉट पे बिल्कुल इंसर्ट कर दिया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज लिटिल बॉय। मार्गी कहती है, मार्गी सोच रही होती है कि ओल्ड स्कूल कैसे होते थे जब उसे ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। सारे बच्चे नेबर आते थे नेबरहुड के। ओके। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। चिल्लाते हुए हंसते हुए स्कूल यार्ड में। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम। सारे एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। सारे एक साथ जैसे जाते थे एंड ऑफ द डे में। ओके। जैसे दिन ख़त्म, जैसे स्कूल आप ख़त्म होते हैं। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक्ड अबाउट इट। सब एक ही तरह पढ़ते थे क्योंकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई उसी चैप्टर में, उसी किसी टॉपिक में,
तो वो उसको हेल्प करते थे उस होमवर्क से रिलेटेड या उस चैप्टर से रिलेटेड। ओके। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर्स इंसान थे, not mechanical teachers. The mechanical teacher was flashing on the screen when we had fractions, half and जैसे मैकेनिकल टीचर तो चल ही रहा था, मैकेनिकल टीचर तो बोल ही रहे थे, पर मार्गी अपने थॉट्स में थी। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी सोच रही होती है कि पुराने ज़माने में लोग कैसे मतलब कितना पसंद करते होंगे स्कूल को, जब सारे वो ह्यूमन मतलब ऐसे सारे जाते होंगे एक ही स्कूल पे, क्योंकि अभी तो ये कोई स्कूल पे नहीं जाते, ना किसी फ्रेंड से मिलते, क्योंकि अभी तो वर्चुअल चीज़ें हो गई, वर्चुअल क्लासरूम्स हो गए। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। तो ये आपका चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है, जब वो सोच रहे होते कि द फन दे हैड, कैसे उनको कितना मज़ा आता होगा कि वो रियल स्कूल में जा रहे हैं, एक बिल्डिंग में जहाँ टीचर आ रहे हैं पढ़ाने, उनको हेल्प करते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, उनको होमवर्क देते हैं, और जैसे कॉपियाँ जैसे चेक होती है हमारी, वैसे ही अभी तो जैसे कि मार्गी के जैसे होमवर्क उसने दिया वैसे ही चेक होकर आ गया, बट पहले ज़माने में ऐसे नहीं होता था। तो ये स्टोरी बहुत ही आसान थी, एंड आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर समझ आया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।